नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नीमका थाना तहसील में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे विनोद सैनी, उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे मतलब रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जहाँ हम बात करें कि समाज को एक नई दिशा देने का यहाँ पे काम किया गया है। अपना जन्मदिन घर पे लोग मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन ये एक हटकर काम किया गया है। जहाँ हम बात करें कि कोरोना के बाद में लोग जो युवा हैं जो सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेने लगे हैं, इसी के तहत आज इन्होंने एक समाज को नई दिशा देते हुए अपने जन्मदिन पर यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन लगाया है और काफ़ी युवा यहाँ पर रक्तदान करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। आज ये प्रोग्राम हमारे जन्म दिवस के अवसर पर रखा गया है। ये प्रोग्राम जो हमारे युवा साथी कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा के अनुसार रखा गया है। युवा साथियों ने कहा कि इस महामारी के दौर में जिस प्रकार से गरीब मजदूर किसान को रक्त के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लोगों को रक्त मिल नहीं रहा है, इसलिए विनोद भाई हमारे भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, हमें रक्त समय पे मिले, इसलिए हमें इस रक्त साइकिल को चलाने की ज़रूरत है, हमें डोनेट करने की ज़रूरत है और हमें शीघ्र ही कोई अवसर देखना चाहिए। फिर उन सभी का सुझाव मुझे मिला कि आपके जन्म दिवस के अवसर पे क्यों ना रख लिया जाए। तो इस प्रकार से हमने ये सारे कार्यकर्ताओं के सलाह मशवरा करने के बाद ये जन्म दिवस के अवसर पे ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसमें ना बल्कि नीमका थाना के आसपास के जो अब जैसे उदयपुर वाटी है, श्री माधोपुर, थोई, काउंट, खेतड़ी में आज ब्लड डोनेशन कैंप है, फिर भी वहाँ से लोग यहाँ आए हैं, अपने शाहपुरा साइड से आए हैं, कोटपुतली साइड से आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट और युवा वर्ग पहुँचा है। मैं समझता हूँ कि अभी तो मुझे पता नहीं कितना ब्लड हो गया होगा, लेकिन ये समझो कि आप 200 प्लस जाने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि हमारा अनुमान तो 100 तक ही था, क्योंकि इस महामारी में वैक्सीन लग रही है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं विनोद भाई मैंने कल वैक्सीन लगा दी, मेरा तो ले नहीं रहे। भाई ठीक है, नहीं ले रहे तो अपन भी क्या करें, कम से कम भी 150 स्टूडेंट तो इस प्रकार से चले गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो टारगेट था उससे 2 गुना से 3 गुना ब्लड यहाँ इकट्ठा हुआ है और ये सारा युवाओं की वजह से हुआ है और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसके अंदर। और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ब्लड गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोगों को काम आएगा, उनके लिए जीवन दान देने के काम आएगा। हम सब की जो मेहनत है ये उनके काम आएगी। बहुत कम समय में जिस प्रकार से युवाओं ने एक मोर्चा संभाला है, ये निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहेगा। जिस प्रकार की पहल मतलब आपने अपने जन्मदिन पर शुरू की है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें युवाओं को यही संदेश है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जैसे मैं ये सोच लेता कि यार अपन ब्लड डोनेशन कैंप कभी करवा ही नहीं सकते या करवा नहीं सकते, लेकिन हमने सोचा कि करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस ब्लड डोनेशन कैंप में देखो हर चीज़ खर्च होती है, आर्थिक रूप से आदमी कमज़ोर होता है, लेकिन अपने को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। युवा वर्ग ये तय कर ले कि अपने को यदि उद्देश्य सामने अपना जो टारगेट है ना उसको पाने के लिए देखो राह में समस्याएं तो आती हैं। हमारी जैसे ब्लड डोनेशन के लिए जगह दूसरी तय थी, उसके बाद में रात को हमने पूरी रात एक दूसरी जगह टेंट लगाया, वो भी फेल हो गया। तीसरी जगह पर ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है जहाँ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ हो रहा है। हमने तो यहाँ एक तंबू तान के बैठ गए, फिर भी युवा यहाँ पूछते पहुँच रहे हैं। तो मतलब युवाओं को यही संदेश है कि जिस प्रकार से उन लोगों ने ये सहयोग किया है, इस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए। ये गरीब मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया ये अपनी जो पहल है, ऐसी पहलों में भागीदारी निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ SNKP नीमका थाना कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद कुमार, और हम बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ये सदस्य भी हैं। तो आज इन्होंने अपने जन्मदिन पर बहुत एक अच्छी पहल शुरू की है, जहां लोग अपने घर पर जन्मदिन मनाते हैं, यार दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों से हटकर समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है कि जहां हम बात करें हॉस्पिटलों में खून की कमी ना पड़ जाए, तो अपने जन्मदिन पर एक मुहिम शुरू की है। और यहाँ पे जो भी युवा आए हैं उनको सभी को यही कहा गया है कि आप भी अपने जन्मदिन पर ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन कीजिए जिससे समाज में एक नई दिशा जाए, समाज में एक नया संदेश जाए कि आज की जो जनरेशन है वो अच्छा काम करने लग गई है। तो सभी से मेरा ये फिर से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जन्मदिन पर आप फिजूल खर्ची से बचिए और एक ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन कीजिए कि जहां मतलब लोग आपको याद करें कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर बहुत अच्छा काम किया था, जिस प्रकार का काम आज यहाँ पे विनोद कुमार सैनी ने किया है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, मतलब रक्तदान शिविर का यहाँ पे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद कुमार के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। यहाँ पे जो टीम आई है जो रक्त संग्रह कर रही है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या मापदंड यहाँ पे हैं। अभी काफ़ी मतलब ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है उनको मतलब अभी वो रक्तदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते, पूरी बातचीत करते हैं। कहाँ की ये टीम है? नमस्कार सर। ब्लड
देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रक्तदान उसी कैंडिडेट को करना है जिसका वैक्सीनेशन 2 महीने से ज़्यादा हो गया हो। अगर 2 महीने से कम वैक्सीनेशन हुई है तो वो ब्लड नहीं डोनेशन कर सकता। साथ ही 3 महीने से पहले अगर डोनेशन किया है तो उसका भी डोनेशन अपन नहीं ले सकते। 3 महीने होने के बाद ही अपन डोनेशन ले सकते हैं। उसका HB 12.5 होना चाहिए, उसकी वेट उम्र 18 ईयर होनी चाहिए और उसका वेट 50 kg से ऊपर होना चाहिए, तभी उसका अपन ब्लड ले सकते हैं। दूसरी बात हम बात करें सर, ये जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है इसकी क्या वैल्यूएशन है? इसकी वैल्यूएशन ये है कि इस प्रमाण पत्र से अपन कभी भी वहाँ जाके ब्लड ले सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा सर? ममता ब्लड बैंक में। अच्छा, कहाँ की टीम सर ये रक्त संग्रह कर रही है? चौमू से है। तो चोमू की टीम यहाँ पे रक्त संग्रह कर रही है और इन्होंने बताया कि मतलब जो मापदंड थे, जो मतलब जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उनको भी उसी के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे रक्तदान शिविर करने के लिए कहा गया। पूरी टीम पे यहाँ पे वर्क कर रही है। तो हम बात करें जहाँ खून देने के लिए लोग मतलब पीछे हटते हैं कि हम खून नहीं देंगे, यहाँ पे जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि खून देने के लिए लोगों में जिस प्रकार की उत्सुकता नज़र आ रही है कि पहले खून मेरा लीजिए, पहले खून मेरा लीजिए, जिस प्रकार की उत्सुकता मतलब यहाँ पे लोगों में नज़र आ रही है वो काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ मौजूद है और लोग हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मतलब इनमें जोश है आज खून देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। आप कौन सी बार खून दे रहे हो? 11वीं बार दे रहे हैं हम। अच्छा, कहाँ से इतना मोटिवेशन मिला कि हमें यहाँ आना चाहिए? यहाँ पहली चोट में जब छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना था तब हमारी कॉलेज के स्टाफ वालों ने हमको लेके गए थे। वहाँ से हम प्रेरित होके हर साल जहाँ भी रक्तदान का शिविर लगता है मैं वहाँ खून देने के लिए पहुँच जाता हूँ। ये रक्तदान सभी को देना चाहिए क्योंकि रक्तदान एक महादान है, क्योंकि ये किसी की भी काम आ सकता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तब भी ये काम आता है। क्योंकि आज हमारे समाज में 1300 1400 रुपया दे के रक्तदान खरीदते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम तो फ्री में रक्तदान देते हैं और वहाँ वो रुपये में रक्तदान लेते हैं। ऐसी दुर्घटना देख के ऐसी कुर्तियों देखते हम छात्र संघ उपाध्यक्ष विकास सैनी व विनोद सैनी ने ये योजना बनाई थी। विनोद सैनी ने कहा कि भाई साहब हम क्या करें, तो हमने कहा कि भाई एक रक्तदान शिविर लगा, उससे लोगों को हम जहाँ तक उनकी संभव हो सके, जहाँ तक हम समाज की सहयोग करेंगे। कहाँ से चल के आए हो? हम झुंझुनू से चल के आए हैं। देखिए, सीकर जिले का ये मामला है, नीम का थाना तहसील है, लेकिन झुंझुनू से भी यहाँ लोग रक्तदान देने के लिए आ रहे हैं, खून देने के लिए कतराते हैं। वहाँ यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग बोल रहे हैं कि मेरा नंबर आना चाहिए, मेरा नंबर आना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश ये समाज को आज नया मिलने जा रहा है कि जिस प्रकार से लोग अपना जन्मदिन घर पे मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन उससे हटकर जो समाज को नई दिशा और संदेश देने का आज ये काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। हर लोगों को ये ऐसे काम जोर शोर से करने चाहिए जिससे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो मिट सके और लोगों को अच्छा संदेश मिल सके। धन्यवाद।